जैसे हमारे शास्त्र में इसका कितना उदाहरण है। हमारे श्री सनातन गोस्वामी थे, ये रोज रहते थे वृंदावन में, ये वृंदावन में रहते थे, ये रोज जाते थे गिरिराज परिक्रमा लगाने के लिए, हर रोज गिरिराज की परिक्रमा लगाते थे। और मथुरा में एक चौबेनी, चौबेनी समझते हैं, जो वहाँ के जो ब्राह्मण है ना, त्रिवेदी चतुर्वेदी सब नाम सुने होंगे, जो 3 वेद को जानने वाले, 4 वेद को द्विवेदी, जो 2 वेद को जानने वाले होते हैं ना, इसलिए वहाँ पर एक चौबेनी थी हैं, जो चतुर्वेद जानने वाले, उनका जो पत्नियाँ होती हैं, उनके घर में उसका एक बेटा था और घर में ठाकुर जी थे। लेकिन वो बूढ़ी माता की ठाकुर का प्रति इतना प्रेम ठाकुर का प्रति, वो मानती थी मेरे 2 लाला है। एक तो मेरे घर में अपना बेटा है मदन, सदना, उसका बेटा का नाम सदना, ये तो मेरे लाला। लेकिन मेरे घर में जो ठाकुर है ना मदना, उसका नाम मदन मोहन है, लेकिन ये प्यार से बोलती थी मदना। कहते मेरे 2 लाला है, एक मदना और एक सदना, मतलब ऐसे उनको ये प्रेम से मानती थी। अभी ठाकुर जी सचमुच से उसका प्रेम में इतने वशीभूत थे, ठाकुर प्रकट होकर उसको बेटे को साथ में खेलते थे। सनातन गोस्वामी रोज जाते थे, एक दिन जाकर के देखा उसको बेटे को साथ में ठाकुर जी गुल्ली डंडा है ना, बचपन में खेले होंगे, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, और उनमें शर्त था, देख जो हार जाएगा ना उसको कंधे पर दूसरे चढ़ेगा। अभी गुल्ली डंडा खेला हुई, खेलते खेलते जो सदना था वो हार गया। मदन मोहन ठाकुर जी बोले तू घोड़ा बन, घोड़ा बन, जैसे बचपन में हम लोग खेलते रहते हैं, उसको घोड़ा बन करके पीठी पर बैठा है, बोले यहाँ से वहाँ ले चल, ले चले। फिर 2 बार खेल हुई, ठाकुर ही हार गए। ठाकुर जब हार गए तब आ गया सदना की नंबर, बोले मदन घोड़ा बन, बोले मैं घोड़ा नहीं बनता। बोले क्यों? तेरी बारी आई तो तुम मेरे कंधे पर चढ़ लिया, और तेरी बारी आई तो बोले बनूंगा नहीं, तेरे को बनना पड़ेगा। बोले नहीं। इतने में क्या हुआ, ठाकुर तो भाग गए, भाग करके मंदिर के अंदर में घुस गए। लेकिन वो कौन देख रहा था? सनातन गोस्वामी सब लीला देख रहे थे खड़े होकर के, क्योंकि भगवान की परम भक्त है ना, तो सब देख रहे थे, तो देख रहे थे। लेकिन जो पूजा कर रहा था पुजारी, इसको नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो भगवान की जो लीला है ना, सभी नहीं देख सकते हैं। जो भगवान की शुद्ध भक्त वही केवल ठाकुर को लीला को वही देख सकते हैं, और कोई ठाकुर को लीला को दर्शन नहीं कर सकते हैं। इतने में ठाकुर जी के मंदिर में घुसे और घुस कर जाकर खड़े हो गए। खड़े जब हो गए, ये जो सदना था गाली गलौज, बोले कल आया तेरे को मजा दिखाऊंगा, हैं? तेरी बारी आई तो मेरे कंधे पर बैठ गया, घोड़ा बना दिया, तेरी बारी तो भाग गया। लेकिन पुजारी कोई दिख नहीं रहा था। इतने में पुजारी बोले इसको गाली दे रहा, भाग यहाँ से। पुजारी उसको भगाते, बोले सारे तो कला, जैसे बचपन में होता है ना, बच्चे लोग खेलते हैं। इतने में दूसरे दिन सनातन गोस्वामी गए। जब गए क्या देखा, वो बूढ़ी माता जी ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रही हैं। जब खिचड़ी बना रही हैं, इधर तो दातुन कर रहे हैं, इधर दातुन कर रहे हैं, और उधर खिचड़ी बना रही हैं। जब खिचड़ी बना रही हैं, इतने में सनातन गोस्वामी ने देखा, बोले ये क्या कर रहे हो? भगवान के लिए खिचड़ी बना रहे हो? अरे कम से कम स्नान करके, अच्छे कपड़ा पहन करके, पवित्र होकर के भगवान के लिए बनानी चाहिए ना। तुम अभी स्नान भी नहीं किया, जो कपड़ा पहनी हुई थी उसी कपड़ा पहनी हुई हो, और उसी में ठाकुर के लिए खिचड़ी बना रहे हो। ऐसे नहीं करते, ठाकुर के लिए शुद्ध होकर के बनानी चाहिए। बोले बाबा तुम गवारा आदमी, मूर्खा आदमी, कुछ नहीं जानते। क्योंकि वो ऐसे क्यों करती है? कारण क्या? कारण है कहते भक्ति 2 तरह का भक्ति है, एक वैधि भक्ति और एक राग भक्ति है। वैधि भक्ति उसको कहते हैं शास्त्र का शासन का अनुरूप। जैसे सवेरे उठ करके हम स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, ठाकुर को अच्छे तरह से पूजा पाठ हम ठाकुर जी को करते हैं ना, ठाकुर जी को सेवा पूजा नहा धो कर करते हैं, अच्छे वस्त्र पहन करके। ये वैधि भक्ति शास्त्र के विधि के अनुरूप, क्योंकि ठाकुर जी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक ठाकुर जी, इसलिए उनको सेवा पूजा ठीक से करनी चाहिए। लेकिन एक होता है राग भक्ति। राग भक्ति किसको कहते हैं?
बोले इष्टे सारा सिख राग परमाविष्टता भवे। इसको कहते हैं राग भक्ति, जो स्वाभाविक रूप में ठाकुर का प्रति प्रेम। जैसे ये जो माता जी भगवान कृष्ण को क्या मानती, बेटा, ये बेटा मान, दो बेटे हैं, एक मदना और एक सदना, दो बेटे। जैसे बेटे को भूख लग रहा है, सवेरे उठते ही बच्चे को भूख लगता है, क्या मैया कभी सोचती है नहीं बेटे को खिलाने के लिए पहले स्नान करे, नया कपड़ा पहने, वस्त्र निर्मल हो, बेटे को भोजन करे, ऐसी सोचती है नहीं। वो जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में बेटे को खिला देती है। क्यों? क्या जानती है? ये मेरे बेटा है। स्वाभाविक रूप में बच्चे का प्रति हमारी आसक्ति, मेरा बेटा है। इसको कहते हैं राग भक्ति। वो तो भगवान की राग भक्ति करने वाले, वैदिक भक्ति से ऊपर उठी है, राग भक्ति करने वाले हैं। इसलिए वो क्या करती, उसी अवस्था में बोले बाबा कल मैं अच्छे तरह से स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन करके ठाकुर के लिए भोजन बनाऊंगी। तो बाबा रोज आते हैं, दूसरे दिन ही आए। जब दूसरे दिन ही आए, अभी जैसे घर में बाथरूम, स्नान कर लो, पैखाना कर लो, पहले से थोड़ी था। पहले गांव के बाहर जाओ, शौच क्रिया करो, नदी में नहीं तो तालाब में स्नान करो, वहाँ से आओ, फिर कपड़ा, समय लगता है कि नहीं। वो गई स्नान के लिए, लेकिन बाबा जब सवेरे सवेरे गए ना, देखा उनकी दोनों, ठाकुर जी और वो जो बालक, दोनों बैठ करके रो रहे। बोले मैया भूख लग रही है, मैया खिचड़ी खिला दे। जैसे बच्चे लोग को सवेरे उठते ही भूख लगती है बच्चों को, हैं, बोले मैया भूख लग रही है, खिला दो, भूख लग रही है। सनातन गोस्वामी जब ये चीज को देखा है ना, बोले हे भगवान, रोज बिना नहाए, बिना वस्त्र बदलाए हैं, और इधर दांतन कर रहे, उधर खिचड़ी चिल्ला रही, ऐसे अवस्था में लगा रही थी, ठाकुर को खिला रही थी, ठाकुर प्रेम से भोजन कर रहे थे। आज पवित्र हो करके, शुद्ध हो करके ठाकुर को सेवा करेगी, लेकिन ठाकुर जी रो रहे। भैया जिसमें ठाकुर जी प्रसन्न, उसको काम करनी चाहिए। जब माता जी आई ना, बोले आप जैसे सेवा करते थे वैसे ही करो, आपको नहाने धोने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो उन्हीं के लिए, अगर हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान को साक्षात दर्शन कर रही हैं। ठाकुर का प्रति स्वाभाविक उसका प्रेम है, स्वाभाविक, मेरे बेटा है, मेरे बेटा है। तभी तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर को गोद बैठ जाते थे। ठाकुर जी सोचते थे मेरे दो लाला, एक लाला को एक तरफ में गोद में, दूसरे लाला को दूसरे तरफ में बैठा देती है, बैठा करके एक कोर इसको खिलाती थी, एक कोर इसको खिलाती थी, ऐसे खिलाती थी। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ठाकुर जी किसके वस्तु को ग्रहण करते हैं? कहते जो भगवान को प्रेम से खिला सकती है, ठाकुर जी उसकी वस्तु को ग्रहण करते। इसलिए ठाकुर जी दुर्योधन की मेवा को त्याग कर दिया। क्यों? उसका हृदय में भक्ति नहीं, भगवान के प्रति उसका हृदय में भक्ति नहीं। भक्ति नहीं होने पर ठाकुर जी जितने उनके लिए सामने रख लो कि भैया मेरी प्रति तुम्हारी भक्ति है नहीं, मैं थोड़ी भूखा हूँ, देने पर तुम्हें खा जाऊंगा। इसलिए भगवान को भक्ति से ही ठाकुर जी को खिलानी चाहिए। इसलिए हमारी वहाँ पर हमारी जगन्नाथपुरी में एक ठाकुर जी आलारनाथ, अब कभी आए कि नहीं जगन्नाथपुरी? तब फिर कभी आओ, कभी इन लोगों के साथ में आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो समय रहते हुए, जब ज़्यादा वृद्ध हो जाएंगे फिर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। इसलिए जब जब थोड़ी सी समय मिलता है, हम तो अहोभाग्य है भारत में जन्म हुए। विदेश का लोग, आप कभी अब वृंदावन में जाओ, महीना महीना के लिए अमेरिका से, लंदन से, फ्रांस से आकर के महीना के लिए हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, महीना महीना के लिए वो लोग आते हैं। कोई तो अंग्रेजी लोग पूरा देश ही छोड़ दिया, देश छोड़ करके वृंदावन वास कर रहे हैं। और जब इनकी वीजा खत्म हो जाती है ना, रो रो कर जाते हैं, बोले अभी हम नरक जा रहे हैं। वो कहते हैं अभी हम नरक जा रहे हैं। बोले क्यों? कारण क्या? बोले जहाँ पर राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे जहाँ पर है ही नहीं। लेकिन वृंदावन में जहाँ जाओ, राधा रानी का नाम है, कृष्ण का नाम, लेकिन वहाँ पर तो कोई भगवान की भक्त
हमारे कुछ गुरु जी का शिष्य है, जब उनका वीजा खत्म हो जाए रो रो करके जाते हैं। वो विदेश नहीं कहते हम नरक जा रहे, जहाँ पर कहीं भगवान के नाम भक्ति, जहाँ पर कुछ भी नहीं, रो रो करके जाते हैं। इसलिए हम तो अहोभाग्य है, हम लोग भारत में जन्म हुए और यहाँ से थोड़ी दूर जाते ही वृंदावन है, ठीक है ना। इसलिए समय मिलते ही इधर उधर नहीं जा करके वृंदावन में जाओ, ठाकुर जी को दर्शन करो, वहाँ पर सत्संग सुनो, ठीक है। और अलग अलग जो धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, नवद्वीप धाम है, कभी आओ, अगली बार आना, ठीक है ना। जगन्नाथ की रथ यात्रा भी होगी, कोशिश करो अगर समय अगर छुट्टी होता है, हाँ कोशिश करना अगर छुट्टी होता है उसके लिए। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा होगा। कहते शास्त्र में बताया, रथे वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार रथ में बैठे हुए ठाकुर को कोई दर्शन कर ले, शास्त्र कहता है उसको जगत में फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, संसार में जन्म लेना उसको फिर नहीं पड़ेगा। इतना महिमा जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर में दर्शन करने का, इसका इतना महिमा। कोई जगन्नाथपुरी अगर इस बार कोशिश करो रथ यात्रा में आने के लिए, हम भी वहाँ रहेंगे, वहाँ पर के ठाकुर को दर्शन कराएंगे। और ठाकुर जी ये सत्य युग में पितामह ब्रह्मा जी को ठाकुर जी को स्थापना किया था। एक समय किसी भक्त ने ठाकुर को एकदम गर्म खीर बनाया और दे दिया। जब दे दिया इतने में ठाकुर जी हाथ डाले, हाथ डालकर जब भोजन किए, लेकिन अभी चूल्हे से उतार करके दिया। तो ठाकुर जी हाथ डालना, अभी देखोगे पत्थर का ठाकुर जी है, उनका हाथ में फफला पड़ा हुआ और झट मुंह में डाल दिया था। यहाँ पर ठाकुर जी की फफला पड़ गई। ये गर्म खीर ठाकुर को छाती के ऊपर गिरी, आप देखोगे छाती में भी फफला पड़ा। ठाकुर का शरीर में 3 जगह में फफला पड़ा हुआ देखोगे, देखे ना। वो ब्रह्मा जी सत्ययुग में, वो ब्रह्मा जी वो ठाकुर को पूजा करते थे। एक बार क्या हुआ, जैसे उनका ठाकुर को पूजा करता था ब्राह्मण, किसी विशेष काम से ब्राह्मण को बाहर जाना पड़ा। अपना पत्नी को बोल दिया ठाकुर को भोग लगा देना, जैसे कहीं बाहर जाते हैं ना, कहते ठाकुर जी को भोग लगा देना, 3-4 दिन में मैं आऊँगा। जैसे माताएं रोटी सब्जी बनाई, घर में छोटा बेटा था, बोले बेटा जा ठाकुर को खिला करके आ, भोग लगा कर आ जा। लेकिन उसने तो कभी देखा नहीं ठाकुर जी को कैसे भोग लगाते नहीं लगाते हैं। वो सोचता था जैसे हम लोग पीढ़ी में बैठते हैं और भोजन करते, ठाकुर जी भोजन करेंगे। वो बच्चा है ना, जानता नहीं। थाली ले लिया और ठाकुर जी के लिए पीढ़ी लगा दिया, ठाकुर को थाली लगा दिया, पानी ग्लास में दे दे, बोले ठाकुर जी आओ। ठाकुर बोले आओ, ये छोटे बच्चे होते ना, ठाकुर जी आओ बैठो और भोजन करो। ठाकुर जी बैठ नहीं रहे, तो ठाकुर जी बैठने बोले तो अब तो पिताजी का हाथ में रोज रोज खाते थे। मेरे को मैया ने बोले ठाकुर को खिला करके आओ, अब नहीं खाओगे ना मैया मेरे को पिटेगी मारेगी। बोले तुमने ठाकुर को भोजन नहीं कराया। ठाकुर जी आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ करके भोजन करो। जब उसके सच दिल से, सच हृदय से जब ठाकुर को बोला ना, ठाकुर जी उतर गए और पीढ़ी में ठाकुर जी बैठ गए। अब बैठ करके ठाकुर जी भोजन करना शुरू कर दिया। जब भोजन करना शुरू कर दिया, प्लेट खाली हो गई। खाली प्लेट को लेकर गई, जब गई बोले माता जी ठाकुर ने भोजन कर लिया। बोले बेटा खाना कहाँ है? बोले ठाकुर जी खा लिया ना। ठाकुर जी तो खा लिया। माता जी छोटा बच्चा सोचता, मैया ने सोचा होगा ठाकुर को भोग लगाया, खुद खा लिया। बच्चे जैसे होता है ना, बच्चे शायद खुद खा लिया, कोई बात नहीं, बच्चा खा लिया। दूसरे दिन प्लेट में बोले लो ठाकुर को भोग लगा करके आओ। दूसरे दिन भी ठाकुर जी बैठकर भोजन किया, खाली प्लेट लेकर गया। मैया ने बोले खाना कहाँ है? बोले ठाकुर खा लिया ना, ठाकुर रोज खा लेते हैं। मैया तो आश्चर्य में पड़ गई, क्या ये बात? 2-3 दिन जब उन्होंने खाली प्लेट लेकर के आए, मैया तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई। पति आए कुछ दिन बाद में, तो उन्होंने पति को सारी बात बताई, ऐसे ऐसे ये ले जाता है और खाली, पहला दिन तो सोचा खा लिया, दूसरे दिन तीसरे दिन रोज खाली प्लेट लेकर के आता है। अब देखो तो क्या ठाकुर जी सचमुच से खाते हैं? इतने में उसको पिताजी ने कहा देख बेटा आज भी तू भोग लगा दे। वो देखना चाहते हैं
सचमुच से क्या ठाकुर जी भोजन करते हैं? इतने में उसने जाकर के ठाकुर जी बहुत लंबे ठाकुर थे, उनको पीछे उन्होंने चुपचाप बैठ गए। बैठ करके देखना चाहते हैं क्या सचमुच से ठाकुर खाते हैं कि नहीं। सचमुच से बोले बेटा तुम भोग लगा करके आओ। जो उसको बेटा ने ठाकुर को सामने धर दिया, पीढ़ी को सामने प्लेट को धर दिया, बोले ठाकुर जी आओ बैठो और भोजन करो। लेकिन इतने में ठाकुर जी बैठ नहीं रहे। बोले ठाकुर जी आप तो रोज भोजन करते थे, आज भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? उत्तर खाओ। देखो ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले देखो तेरी स्वभाव सरल स्वभाव से, तुम्हारा चित्त निर्मल सरल वजह से मैंने भोजन करता था, लेकिन तेरे पिताजी को विश्वास नहीं है क्या मैं खाता हूँ। वो सोचता है नहीं, ठाकुर को सामने रख लेते और प्लेट ले आते। तेरे पिताजी का विश्वास नहीं है। तेरे पिताजी मेरे पीछे खड़े हुए चुप करके देखने के लिए मैं खाता हूँ कि नहीं, इसलिए आज मैं नहीं भोजन करूंगा, क्योंकि तेरे पिताजी मेरे पीछे बैठ रहे देखने के लिए, उनको विश्वास नहीं। जब ऐसे बोले इतने में उसको पिताजी बाहर आए। जब बाहर आए ठाकुर जी बोले देख तुम्हारी बेटा का स्वभाव की सरल स्वभाव से मैंने भोजन किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, बर्मा क्या चाहता। लेकिन वो ऐसे ही बुद्धि खराब ब्राह्मण थे। बोले बर क्या मांगेंगे, अगर रोज रोज आप ऐसे खाना खा लोगे फिर हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। बोले रे रोज रोज ऐसे खा लोगे तो फिर हम क्या खाएंगे। इतने में ये उपनिषद में कहता है, कहते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगता जगत तेन त्यक्तन भुंजिता माँ गृधस्य। उपनिषद कह रहा है, कहते विश्व ब्रह्मांड ठाकुर ने बनाया, हमने कोई चीज नहीं बनाई, दुनिया उन्हीं की है। इसलिए नियम है जो कुछ हम खाते हैं ठाकुर को पहले भोग लगाओ और भोग लगा करके वो वस्तु को ग्रहण करो, नहीं तो क्या होगा। बोले चोरी होगी। चोरी होने पर क्या होगा, जेल में जाओगे, फिर डंडा पड़ेगा, पीठ में डंडा पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। बोले क्यों? उदाहरण दिया जैसे आपका घर में कोई चीज है, मैंने बिना बोले आपका घर में घुसे और उसको उठा करके ले गया, वो क्या हुआ, चोरी हुआ कि नहीं। कहते उसी तरह ही दुनिया में हमने कुछ बनाया नहीं, दुनिया ठाकुर जी को अगर बिना दिए खाएंगे तो भैया जेल जाना पड़ेगा तुम्हें, फिर पीठ में डंडा पड़ेगा अच्छे तरह से। इसलिए सुदामा दरिद्र क्यों बना, क्योंकि भगवान को बिना दिए छुप कर खाया था, इसलिए उसको दरिद्र जीवन में भोगना पड़ा। धनी क्यों बना, भगवान के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी ने दे दिया। इसलिए ठाकुर जी बोले क्या मैं खाने से कम हो जाता है। हम कहते ना जो चीज ठाकुर को भोग लगता है प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, प्रसाद हर समय बढ़ जाती है, प्रसाद बढ़ जाती है, कहते ना बढ़ जाती है। कहते मैं खाने से कम हो जाएगा, नियम है मैं जो ग्रहण करके जो उचिष्ट देता हूँ उसको लेकर के जीविका निर्वाह करनी चाहिए। और तुम्हें ऐसे मंदबुद्धि कहते हो आप खा लोगे तो हम क्या खाएंगे। हम अभिशाप देते हैं तुम्हारे वंश में कोई नहीं रहेगा, केवल तुम्हारी एक बेटा रह जाएगा, तुम्हारे वंश में और कोई नहीं रह जाएगा। सचमुच से उनका वंश निर्वंश हो गया, फिर सारे वंश खत्म हो गया, कोई वंश में रहे नहीं फिर। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान भूखे नहीं हैं जो हम देने से ठाकुर जी खाएंगे, बल्कि हम देने से अपना कल्याण है। भगवान के प्रसाद खाएंगे तो कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। मेरे को भोग लगा कर खाने से जीवन का सारे दुख दर्द खत्म हो जाता है। और मेरे को जो बिना भोग लगाए खाते हैं कहते भुंजन्ते तो अघम पापा जे पचन्ते आत्मकारणात्। जो अपना लिए खाना बनाते हैं केवल वो पाप भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हर चीज भगवान को भोग लगा कर ही खानी चाहिए।